नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसा टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही खास है और इसे जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। आज हम बात करेंगे ईसीजी के बारे में, क्योंकि हार्ट की जो जांच होती है वो ईसीजी के द्वारा ही की जाती है। ईसीजी का पूरा नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। हमारे हार्ट की लय, रिदम तथा विद्युतीय क्रियाओं को जांचने के लिए इसके उपयोग किया जाता है। हमारे हार्ट में जितने भी हलचल होती है, इस उपकरण के द्वारा उसकी वेव से हर जानकारी ले लेती है। हमारे हार्ट को जांचने के लिए हमारे शरीर में अलग अलग जगहों पर 12 लीड लगाई जाती हैं। इसे जब लगाया जाता है तो एक ग्राफ बनता है और इसी ग्राफ से डॉक्टर पता लगाते हैं कि कहाँ गड़बड़ी है और कहाँ नहीं है। इस ग्राफ को अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें आपको PQRST ग्राफ दिखेगा। ये बात तो आप लोग जानते ही होंगे कि हमारे शरीर में दाहिना अलिंदा से ही ब्लड हृदय के अंदर जाता है। इसको दिखने का काम ये P ग्राफ का होता है। इसका मतलब हुआ कि जब ब्लड हार्ट में एंट्री करता है तो उसे ये P ग्राफ दिखाता है। अब ये ग्राफ अगर ज्यादा ऊपर चला गया तो भी दिक्कत और ज्यादा नीचे चला गया तो भी दिक्कत। ये ग्राफ को एकदम अपनी लय में चलना चाहिए, लेकिन इसके बाद की जो प्रक्रिया होती है कि हमारा ब्लड पंप होता है, उसके बाद की सारी कृपया ये QRS कॉम्प्लेक्स दिखाता है। अब हम समझते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। हमारे शरीर में खून दौड़ता रहता है, ये स्थिर नहीं रहता है। ये जो हमारा दिल है वो सिकुड़ता फैलता रहता है। जब हमारा दिल सिकुड़ता है तो ब्लड इससे बाहर निकलता है। जिस फोर्स से ब्लड बाहर जाता है या फिर जिस फोर्स से दिल सिकुड़ता है उसे सिस्टोलिक कहा जाता है, और जिस स्पीड से ये फिर से दिल फूलता है या फिर जिस बल से वो ब्लड वापस आता है उसे डायस्टोलिक कहा जाता है। हमारे शरीर में खून 120 की स्पीड से बाहर जाता है और 80 की स्पीड में आता है। इसी स्पीड को बीपी कहा जाता है। आपने देखा होगा जब कोई ब्लड प्रेशर को मापने के लिए आता है तो वो आपके हाथ में पहले एक इक्विपमेंट लगाकर उसमें हवा भरेगा, उसको 200 या 180 तक पहुंचा देता है। उसके बाद उसको स्टेथोस्कोप लगाकर सुनता है। दोस्तों, बचपन में हमें लगता था कि पता नहीं इससे क्या सुनते हैं, लेकिन अब समझ में आया कि वो इसी स्पीड को सुनते हैं और जहां पर भी आकर आवाज कर गया, सपोज 130 और 90 पर वो आवाज किया तो इसका मतलब आपका बीपी बहुत हाई है। तो जब बीपी हाई होता है उसे हाइपरटेंशन कहते हैं, और जब बीपी लो होता है तो इसे हाइपोटेंशन कहते हैं। अब हम जानते हैं कि बीपी के बढ़ने की पहचान और लक्षण क्या क्या हैं। दोस्तों, साधारणतः अगर आपका बीपी बढ़ा भी हो तो आपको जल्दी पता नहीं चलेगा, लेकिन इसके कुछ लक्षण हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि आपका बीपी हाई है, और इस लक्षण को महसूस करने के तुरंत बाद डॉक्टर के पास जाएं। जैसे नाक से खून बहना, सर दर्द, सांस लेने में तकलीफ होना, चक्कर आना, सीने में दर्द, मूत्र में खून आना, ये सब अलग लक्षण आपको दिखता है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। अब हाई ब्लड प्रेशर को उसके कारण के आधार पर 2 श्रेणी में विभाजित किया गया है, पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। ऐसा देखा जाता है कि ज्यादातर लोगों में उसको हाई ब्लड प्रेशर होने का कारण ही नहीं पता चलता है, इसलिए इसे प्राइमरी में रखा गया है। लेकिन कई लोगों को हाई ब्लड प्रेशर उनके रोग के कारण हो जाते हैं, इसलिए इसे सेकेंडरी में रखा गया है। अब हम जानते हैं कि वो कौन कौन सी बीमारी हैं जिसके कारण हाई ब्लड प्रेशर होता है। गुर्दे की बीमारी, थायराइड की समस्या, एड्रेनल ग्लैंड में ट्यूमर, ये सब बीमारी होने की वजह से भी बीपी हाई हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसके ज्यादा सेवन से ये समस्या देखने को मिलती है। अगर आप ज्यादा नशा करते हैं या फिर ज्यादा पेन किलर की गोलियां लेते हैं या फिर गर्भ निरोधक दवाई का इस्तेमाल करते हैं तो भी आपको हाई बीपी की समस्या हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ बुढ़ापा, डायबिटीज, गर्भावस्था जैसी अवस्था में भी हाई बीपी की समस्या हो जाती है। हाई बीपी हो जाने के बाद हमारी धमनियों के दीवारों पर बहुत ज्यादा तनाव होने लगता है, जिसके कारण हमारे रक्त कोशिकाओं पर दबाव पड़ता है। इसलिए जितना ज्यादा बीपी रहता है शरीर पर उसका असर उतना ही ज्यादा पड़ता है, और इसी कारण से हार्ट फेल या फिर दिल का दौरा पड़ता है। हार्ट फेल में हमारे हृदय की मांसपेशियों में ज्यादा तनाव होने लगता है, जिसकी वजह से ये मोटी हो जाती हैं, और अब मोटी मांसपेशियों की जरूरत पूरा करने में हृदय को दिक्कत होने लगती है, जिसके कारण वो पर्याप्त खून को पंप नहीं कर पाता है। इसी वजह से लोगों की मौत हो जाती है।
अब हम जानते हैं कि जब हमारी बीपी कम यानी लो रहता है तो क्या होता है। जब किसी इंसान का ब्लड प्रेशर 90/60 या फिर उससे भी कम हो जाता है तो इस स्थिति को लो बीपी कहते हैं। अब हम जानते हैं कि इसके क्या लक्षण होते हैं, जैसे चक्कर आना, सर घूमना, जी मचलना, उल्टी जैसा लगना, थकान या शरीर भारी लगना, सांस लेने में दिक्कत या आंखों के सामने अंधेरा छाना। ये सब अगर लक्षण दिखें तो आप डॉक्टर के पास जाकर अपना बीपी अवश्य चेक कराएं। अब हम जानते हैं ईसीजी के बारे में। इसका प्रयोग आमतौर पर हार्ट को प्रभावित करने वाली स्थितियों को जांचने और उसकी जांच में सहायता के लिए किया जाता है। साथ ही साथ इसका प्रयोग किसी संभावित हार्ट समस्या के लक्षणों की जांच के लिए किया जाता है, जैसे सीने में दर्द, दिल की धड़कनों का अचानक बढ़ना जिसे पल्पिटेशंस कहा जाता है, चक्कर आना तथा सांस लेने में कठिनाई होना। अगर लोगों में इस तरह की समस्या होती है तो ये लक्षण दिखता है तो ईसीजी चेक किया जाता है। ईसीजी से कई स्थितियों का पता भी लगाया जाता है, जैसे एरिथमिया। इसमें क्या होता है कि हार्ट बहुत धीमी गति से या तेज गति और या तो अनियमित रूप से धड़कने लगता है। कोरोनरी हार्ट डिजीज, जिस व्यक्ति में वसा पदार्थ जमा हो जाता है उसकी वजह से हार्ट की रक्त आपूर्ति अवरुद्ध या बाधित हो जाती है। इस तरह की स्थितियों को देखने के लिए भी ईसीजी का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर जिन व्यक्तियों का पहले से ही ब्लड प्रेशर का इलाज चल रहा हो या फिर वो इसकी दवा ले रहे हो तो उस व्यक्ति का भी ईसीजी चेक किया जाता है। इसके साथ साथ इसमें कई तरह के टेस्ट भी होते हैं। स्ट्रेस टेस्ट, तनाव परीक्षण यानी कि स्ट्रेस टेस्ट के दौरान ही ईसीजी किया जाता है। इस परीक्षण को करने के लिए मरीज को ट्रेडमिल पर दौड़ने को कहा जाता है और उसी से पता लगाया जाता है। हॉल्टर मॉनिटर, हॉल्टर मॉनिटर ये मरीज के दिल की गतिविधि को 24 से 48 घंटों तक रिकॉर्ड करता है। ये मुख्यतः मरीज के हालात को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। ये एक इलेक्ट्रोड्स पोर्टेबल है। इसमें बैटरी संचालित एक मॉनिटर लगा रहता है जिसको मरीज की छाती पर लगाया जाता है। इवेंट रिकॉर्डर, इसके कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो नजर नहीं आते हैं तो इस विद्युत गतिविधियों के द्वारा ही उसे पता लगाया जाता है। ईसीजी टेस्ट के दौरान थोड़ा कष्ट भी होता है क्योंकि इसके लीड्स कुछ इस तरह लगाए जाते हैं जिसमें पुरुषों की छाती के बाल अवरोध का काम करते हैं। इसमें मरीज के सीने, टांगों और बाहों पर पैड रखा जाता है और उस पैड्स को ईसीजी मशीन की तारों के साथ जोड़ दिया जाता है। अब ये जब मशीन मरीज की हृदय गतिविधियों को दर्ज करने लगती है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है। इसमें बस मरीज को लगभग 20 से 30 सेकंड तक बिना हिले लेटे रहना होता है। उसके बाद टेस्ट पूरा होते ही उस तार को हटा लिया जाता है, लेकिन उसके बाद कुछ सावधानियां भी बरतनी होती हैं। जैसे जिस दिन आपका ईसीजी टेस्ट हुआ है उस दिन आप अपने शरीर पर लोशन का उपयोग बिल्कुल भी न करें। हाँ, कभी कभी जहाँ इलेक्ट्रोड लगाया जाता है वहाँ पर कुछ लोगों के त्वचा पर चकत्ते हो जाते हैं, लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है। वो ये आमतौर पर बिना इलाज के ही ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक